हम बहुत तेजी से वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने कल्चर को पीछे छोड़ रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हमारा कल्चर तो बहुत पिछड़ा हुआ और अंधविश्वासी है। और अब बात करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में, जिसको वेस्टर्न कल्चर में भी माना जाता है। और इंडिया पैरानॉर्मल ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी बहुत होते हैं। इस सोसाइटी को गौरव तिवारी जी ने 2009 में बिल्ड किया था। इस सोसाइटी से उन्होंने काफी रहस्यों से पर्दा उठाया था। कई लोग इस बात को मानते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, पर कुछ इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारा मानना या ना मानना कई बार हमें मुसीबतों में फंसा देता है। कई बार हमारी छोटी या बड़ी गलतियां हमें इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा देती है कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं। आपके लिए एक रियल स्टोरी लेकर आए हैं, जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि हमारी एक छोटी सी नादानी इतनी बड़ी मिस्टेक बन जाती है, जिसको ना तो भुलाया जा सकता है ना एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये स्टोरी है लगभग 2 साल पुरानी। इसमें एक लड़का होता है अंकित। अंकित जो कि नेहा से प्यार करता है, लेकिन उसके घर वाले उससे उसकी शादी नहीं करवाना चाहते। हालांकि दोनों का जो धर्म है वो एक है, दोनों एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट जो कास्ट है वो दोनों की अलग अलग है। अंकित की जिद के आगे उसके पापा हार जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो लड़की वालों से मिलने उनके घर पर जाएंगे। जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो देखते हैं कि उनका घर परिवार बहुत अच्छा है और उसको जो लड़की ने है वो पसंद आते हैं। वो उसके फादर से बातचीत करते हैं, तब उसके बावजूद उन्हें पता चलता है कि जो लड़की है वो थोड़ा नास्तिक है, वो धर्म में थोड़ा विश्वास बहुत कम करती है। लेकिन वो अपने बेटे की जिद के आगे इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। जैसे ही उसकी शादी के दिन नज़दीक आते हैं, उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा ज़्यादा बाहर मत घूमा करो, लेकिन वो किसी की एक भी बात नहीं मानती। अंकित और नेहा की शादी हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो घर के लिए निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो नेहा की मम्मी बोलती है कि बेटा अंकित, नेहा का ये पल्लू मत छोड़ना। लेकिन अंकित भी इग्नोर कर देता है और नेहा भी अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी क्या ये बचपना है, क्या ये सब। और वो गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में अंकित का भाई और 2 दोस्त बैठे हुए थे, और नेहा और अंकित, और अब वे घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो रास्ते में जाते हैं, थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर के पास पहुंचते हैं, तो वो अपने घर पर फ़ोन कर देता है कि हम आ चुके हैं, और वो गाड़ी से उतरकर सारे बाहर निकल जाते हैं। अंकित नेहा को बोलता है कि इस पल्लू को तुम छोड़ना मत, अपने हाथ में ही पकड़े रखना। लेकिन नेहा बोलती है कि तुम भी मेरी माँ की तरह हो, और वो जैसे ही गाड़ी से उतरता है वो पल्लू को ऐसे फेंक देती है। और थोड़ी देर में से गाड़ी में से बहुत तेज आवाज़ आती है, जैसे वो डर गई हो। और जैसे ही अंकित अंदर गाड़ी में देखता है तो नेहा बेहोश हो गई। सारे घर वाले और रिश्तेदार ये सोचते हैं कि शायद नेहा को थकान से बेहोशी आ गई होगी। उस दिन तो नेहा शांत कमरे में बैठी रहती है। अगले दिन जैसे ही अंकित की मम्मी अंकित के पापा से पूछते हैं कि नेहा अब तक बाहर नहीं आई, तो वो बोलता है कि अभी नहीं आई है, शायद शर्मा रही हो, तुम एक बार कमरे में जाकर उसको देख लो, थोड़ा जानकारी बनाओ, उससे बातचीत किया करो। वो जैसे ही कमरे में अंदर जाती है तो वो देखती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखती है कि अंकिता है, उसके पूरे बाल खिले हुए हैं, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए हैं, उसकी आंख एकदम लाल जल रही थी और वो बहुत लंबे लंबे सांस ले रही थी। और जैसे ही वो उसको पकड़ती है, नेहा उसकी माँ के मुंह पर बहुत जोर से मुक्का मारती है और वो एकदम से बाहर भागती है। वो चिल्लाती हुई आई बाहर। उसका पापा पूछता है कि क्या हुआ। तो बताती है कि अंकिता में पता नहीं क्या आ गया, एक बार आप चलो। इस वक्त अंकित घर पर नहीं था। उसका पापा उसको फोन करके बुलाता है कि तू बाहर ही घूमता रहा कर, यहाँ पर नेहा को पता नहीं क्या हो गया। जैसे ही अंकित आता है, वो देखता है कि नेहा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बोलता है कि चलो पापा, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलो। अंकित का पापा अंकित से कहता है कि इसे किसी डॉक्टर की नहीं, किसी तांत्रिक की जरूरत है। लेकिन अंकित बोलता है कि ये सब चीज कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो मजबूर हो जाता है जब वो नेहा की ऐसी हालत देखता है। वो अपने पापा की बात पर फिर हाँ भर देता है और चलने के लिए मान जाता है। वो जैसे ही तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं कि
आप ये बता सकते हैं कि इसको क्या हुआ है, ये कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। तब तांत्रिक बताता है कि ये तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। जैसे ही ये शादी के बाद आई थी, इसने इसका पल्ला छोड़ दिया और वो पल्लू एक जिन्न ने पकड़ लिया है, जो अब शहर से छोड़ने वाला नहीं है। इस पर पूरा परिवार एकदम डर जाता है और सोचता है कि अब क्या होगा। अब तांत्रिक बोलता है कि इसके लिए तो बहुत मेहनत लगेगी। अंकित के पापा से तांत्रिक बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा हवन करना होगा 11 दिन तक, और 11 दिन तक ही डेली 2-2 नारियल आपको एक शमशान घाट और एक चौराहे पर रख के आना होगा। और ध्यान रहे कभी कोई देख ना ले, अगर ये किसी ने देख लिया तो आपको फिर से स्टार्ट करना होगा। तांत्रिक उसके पापा से बोलता है कि हवन तुम्हारे घर में ही होगा, ध्यान रहे नेहा का। और जैसे ही हवन के टाइम उसको इधर उधर जाने मत देना, कभी ऐसा ना हो कि मैं हवन स्टार्ट करूं और वो घर से बाहर निकल जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और अंकित इस बात को नोटिस करता है कि जैसे ही वो हवन का सामान तैयार करता है, नेहा बाहर जाने की कोशिश करती है और अंकित उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम थोड़ी देर यहीं रुको। और जैसे ही तांत्रिक हवन पे बैठता है, उसका परिवार बैठता है, नेहा बाहर भागने की कोशिश करती है और अंकित उसको पकड़कर उसका पैर एक बेल से बांध देता है और हवन के पास ही बिठा देता है। जैसे ही तांत्रिक हवन को स्टार्ट करता है, अंकिता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जोर जोर से रोने लग जाती है, जिसको देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है इनके घर में। अब सब कंफ्यूजन में है और जैसे ही हवन खत्म होता है, वो धीरे धीरे जमीन पर गिर जाती है और उसका रोना भी बंद हो जाता है। अब वो शांत हो गई थी। 2-4 दिन के ही इस काम से नेहा की सेहत में सुधार आने लगा और 11 दिन जैसे ही पूरे होते हैं, नेहा बोलती है कि अब मैं ठीक हूँ। लेकिन वो अब सोचती है कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं शायद नास्तिक थी, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। और वो अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।